चलिए इसमें सीधे डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। बात हो रही है ऐन मौके पर यानी बिल्कुल लास्ट मिनट पर अपने ही बनाए गए प्लान्स को कैंसिल करने की। अक्सर हम इसे एक बुरी आदत या बहानेबाजी मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसके पीछे छिपे असली मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। मंगलवार की सुबह है, ऑफिस में या दोस्तों के बीच वीकेंड आउटिंग का एक मस्त प्लान बनता है। उस वक्त ना एक्साइटमेंट एकदम पीक पर होती है। लेकिन जैसे जैसे शनिवार की शाम करीब आती है, वो सारा जोश अचानक से हवा हो जाता है। बाहर जाने का सिर्फ ख्याल ही एक भारी बोझ सा लगने लगता है। और फिर शुरू होती है उस प्लान से बाहर निकलने के लिए परफेक्ट बहाने की तलाश। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो चीज कुछ दिन पहले इतनी एक्साइटिंग लग रही थी, वही अब इतनी थका देने वाली लगने लगती है? तो सबसे पहले एक गहरी सांस लेते हैं। अगर हाल ही में कोई प्लान कैंसिल हुआ है और अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा है, तो उस गिल्ट को यहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सच तो यह है कि ऐन मौके पर बाहर जाने का मन ना करना कोई मूडीपन नहीं है, ना ही ये कोई पर्सनल फेलियर या आलस है, बल्कि ये प्योर साइंस है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन किस तरह से वायर्ड है। हम खामखा खुद को कोसते रहते हैं, जबकि बैकग्राउंड में हमारे दिमाग की कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी काम कर रही होती है। चलिए इस साइंटिफिक एंगल को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम मुख्य रूप से 3 साइकोलॉजिकल कारणों पर फोकस करेंगे जो इस बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। पहला है ऑप्टिमिज्म बनाम रियलिज्म, यानी आशावाद और यथार्थवाद के बीच की जंग। दूसरा है कॉग्निटिव लोड, या कह लीजिए हमारे दिमाग पर पड़ने वाला मेंटल प्रेशर। और तीसरा बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है सोशल बैटरी। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम किसी पार्टी में जाएंगे या घर पर पजामा पहनकर सोफे पर पड़े रहेंगे। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे सोचने के ना 2 बिल्कुल अलग अलग वर्जन्स होते हैं। एक होता है हमारा आइडियल फ्यूचर सेल्फ। जब कोई प्लान बनता है तो हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हमें लगता है कि फ्राइडे शाम को हमारे अंदर गजब की एनर्जी होगी। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। जब वो फ्राइडे आता है तो हमारी प्रेजेंट रियलिटी हिट करती है। काम की थकान, ट्रैफिक की टेंशन और एनर्जी का लेवल एकदम जीरो। इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का ये जो भारी गैप है ना, यही कैंसिलेशन का पहला बीज बोता है। तो यहाँ एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर ये इतनी ही कॉमन बात है तो हमारा सुपर स्मार्ट दिमाग फ्यूचर की एनर्जी का इतना गलत अंदाजा क्यों लगाता है? मतलब हमारा ब्रेन प्रिडिक्शन करने में तो मास्टर है, फिर जब बात अपनी ही थकान या एनर्जी की आती है तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो जाती है? चलिए इस इमोशनल एक्सपीरियंस से एक कदम आगे बढ़कर इसके पीछे के न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझते हैं। इसके पीछे की पूरी साइंस कॉग्निटिव लोड के सिद्धांत में छिपी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे स्मार्टफोन या लैपटॉप में रैम होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग की भी एक वर्किंग मेमोरी होती है। रोजमर्रा का स्ट्रेस, ऑफिस के अनगिनत ईमेल्स, घर के काम, ट्रैफिक से जूझना और दिन भर के छोटे बड़े डिसीजंस लेना, ये सब मिलकर दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को फुल कर देते हैं। जब बैकग्राउंड में बहुत सारे टैब खुले होते हैं तो सिस्टम हैंग होने लगता है। इसी मेंटल प्रेशर को साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि जब हमारा कॉग्निटिव लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे दिमाग के पास नए लोगों से मिलने, बातें करने या सोशली एक्टिव रहने के लिए लिटरली ज़ीरो मेंटल बैंडविड्थ बचती है। हमारा ब्रेन एक ओवरलोडेड कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है और तुरंत कमांड देता है कि भाई उन सभी एक्स्ट्रा ऐप्स को बंद करो जो फालतू की बैटरी खा रहे हैं। और सोशल इंटरैक्शन वो एक ऐसा हैवी ऐप है जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी चाहिए होती है। बस यही वजह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें घर पर ही रुकने के लिए मजबूर कर देता है। इसी के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ता है, सोशल बैटरी का। अब ये सिर्फ कोई इंटरनेट का कूल स्लैंग नहीं है, बल्कि इसे साइकोलॉजी के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। हमारी इमोशनल एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। दिन की शुरुआत में हमारी बैटरी 100% चार्ज हो सकती है, लेकिन हर एक छोटी बड़ी बातचीत, हर मीटिंग, यहाँ तक कि एक छोटी सी फोन कॉल भी उस बैटरी को थोड़ा थोड़ा ड्रेन करती रहती है। और जब ये बैटरी बिल्कुल रेड जोन में आ जाती है तो इसे वापस चार्ज करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, एकांत, यानी खुद के साथ थोड़ा मी टाइम बिताना। और ये ना उस टाइमिंग मिसमैच का एकदम परफेक्ट इलस्ट्रेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सोचिए, जब वो प्लान बन रहा था तब हमारी सोशल बैटरी एकदम फुल चार्ज थी। उस वक्त दुनिया से कनेक्ट करना बड़ा आसान और मज़ेदार लग रहा था। लेकिन जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तब तक पूरे हफ्ते के भारी भरकम कॉग्निटिव लोड ने उस बैटरी को पूरी तरह से निचोड़ लिया था।
अब इमेजिन कीजिए, एक खाली बैटरी के साथ गाड़ी कैसे चल सकती है। बस यही वो मोमेंट होता है जब फ़ोन उठाया जाता है और सॉरी यार आज मैं नहीं आ पाऊंगा वाला मैसेज टाइप होता है। जब हम इन सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। प्लान कैंसिल करना, किसी को हर्ट करना या सोशली बुरा बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। सच कहें तो ये हमारे दिमाग की खुद को बचाने की यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन की एक सबकॉन्शियस स्ट्रैटेजी है। ये लिटरली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब दिमाग को लगने लगता है कि अब एक भी और मेंटल टास्क हैंडल नहीं हो सकता तो वो सिस्टम को फोर्स शट डाउन कर देता है ताकि हमारी बॉडी और माइंड को वो रेस्ट मिल सके जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जो कोट है ना, ये हमारी आज की पूरी डिस्कशन का एकदम निचोड़ है। हमारा समाज हमेशा हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा अवेलेबल रहें, लेकिन हमारी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वायरिंग इसके एकदम ऑपोजिट काम करती है। हमें रेस्ट और एकांत चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेस्ट को चुनते हैं तो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हमें गिल्ट होने लगता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो इसमें गिल्टी फील करने वाला कुछ है ही नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमें आखिर में कहाँ ले जाती हैं। जब हमें अपने इन रोजमर्रा के बिहेवियर्स के पीछे की साइंस समझ आ जाती है ना, तो हम खुद के प्रति ज्यादा दयालु हो जाते हैं। हम खुद को हर बात पर जज करना बंद कर देते हैं। हमारे अंदर कोई खराबी नहीं है, बस हम इंसानों की बनावट ही कुछ ऐसी है। और यही अवेयरनेस हमें बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है, जैसे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कमिटमेंट्स न करना और अपनी सोशल बैटरी की रिस्पेक्ट करना। तो अगली बार जब कोई प्लान भारी लगने लगे तो क्या ये सोचने का टाइम नहीं है कि शायद हमारी सोशल बैटरी को बस एक ब्रेक की जरूरत है? हमें पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से इंसानी बिहेवियर को देखने का एक एकदम नया और रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर ह्यूमन माइंड की इस तरह की कॉम्प्लेक्स वर्किंग और हमारी डेली लाइफ के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करना अच्छा लगता है तो सबकॉन्शियस माइंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही और भी मजेदार और साइंटिफिक एक्सप्लेनर्स लाते रहेंगे जो चीजों को देखने का नजरिया बदल देंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।